नमस्कार दोस्तों। आज 7 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज है, वर्ल्ड बैंक जिसे विश्व बैंक के नाम से भी हम जानते हैं, रेजेज इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%, है ना। ये 6.5% पहले किया था, अब 6.9% कर दिया है। मतलब ये बढ़ा रहे हैं अनुमान कि और जो भारत तरक्की कर रहा है उसके वृद्धि दर में जो है वो कितना होगा, तो 6.9% का होगा। भारत जो है वो विश्व में अभी सर्वाधिक अग्रणी देशों में है जो इतने तेजी से तरक्की कर रहा है ना। अब ये क्यों तरक्की हो रहा है इसके बारे में यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पे जान सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्पाइट डिस्टोरिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना, बहुत ही अच्छा रहा है। दिस बैंक सेड रिवाइज द जीडीपी फॉरकास्ट कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग अपटर्न इन जुलाई टू सितंबर क्वार्टर 2023। मतलब स्ट्रॉन्ग अपटर्न रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो निजी क्षेत्र का निवेश रहा, उनका कंजम्पशन रहा, वो बहुत शानदार है, इसके कारण से बूस्ट करेगा। द गवर्नमेंट फोकस ऑन बॉल्स्टरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आल्सो सपोर्टेड डोमेस्टिक डिमांड इन द फर्स्ट हाफ। आपने देखा होगा पीएलआई जैसे स्कीम हम ला रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है। उसके द्वारा मतलब सरकार द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण से क्या होगा, डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ गई है और इसका परिणाम क्या हुआ अंततः कि जो भारत है वो 6.9% तक ग्रोथ करेगा। ये विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा दिखाया गया है। तो आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगली न्यूज वो है पेज नंबर 6, सिनेरियो फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। अरुण मायरा है, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का नाम सुना होगा आपने, यदि नहीं सुना है तो योजना आयोग जरूर देखें आप, है ना। योजना आयोग के जगह पे ही नीति आयोग आई थी, है ना। ये पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जानी जाती थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं 2017 के बाद ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद नीति आयोग काम करना शुरू हो गया था 2012 से 17 तक, और उसके बाद अरुण मायरा जो हैं वो उसके रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि सिनेरियो ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। क्या सिनेरियो रहेगा इंडिया का और वर्ल्ड का, इसी पे बात की गई है पूरी, है ना। तो लॉन्ग टर्म, एनुअली एंड क्वार्टरली, है ना, मेकिंग प्रिडिक्शन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, लॉन्ग टर्म, एनुअल एंड क्वार्टरली। मतलब इसका मतलब है कि हम लंबे समय के लिए एक अनुमान लगाते हैं, फिर उसके बाद छोटे समय के लिए मतलब साल भर के लिए, फिर तिमाही के लिए। अब आप ये समझो, इसे अपने भविष्य से जोड़ो कि भविष्य में हम क्या करते हैं। कुछ योजनाएं हमारी होती हैं लंबी, है ना, लंबे लॉन्ग टर्म की। जैसे हम मान लो कि हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा लास्ट लक्ष्य है। जैसे मान लीजिए हमने एक ज़मीन ले ली। ज़मीन ली क्यों? क्योंकि हम जब पैसा होगा तो घर बनाएंगे, है ना। तो ये लंबी योजना है, बहुत लंबी योजना है, ठीक है। अब हमने 1 साल की बात करी। 1 साल में क्या करना है कि हमें कुछ पैसा जमा करना है, तो एक फ्रिज लेना है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, है ना। रेफ्रिजरेटर लेना है, ठीक है। तो अब तीसरा एक हो गया कि हमें 3 महीने में कोई आवश्यक चीज़ें हैं जिसको लेनी है, या डेली का खर्चा है, इस तरीके की बातें, या मंथली का खर्चा है। मंथली हम एक्सपेंडिचर जो करते हैं विभिन्न चीज़ों में, जैसे खाने के सामानों में या राशन पानी में। तो ये 3 तरीके के खर्चे हैं हमारे। तो एक खर्चा ये हो गया, एक खर्चा ये हो गया। यहाँ पे आप कपड़ा भी रख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से किसी भी देश के लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखते हैं या अपनी तरक्की भी देख रहे हैं, तो 1 महीने में कितना पहुंचे, साल भर में हम कितना पहुंचे, और हम अंतिम तक कहां पहुंचेंगे, ये हम अनुमान लगाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी देश की ग्रोथ के लिए हमें यह देखना होता है कि वो जो मतलब देश का जो लक्ष्य रखा है वो कैसे कैसे हम उसे हासिल करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बांटते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्वार्टरली, ईयरली एंड बड़े। जैसे बुलेट ट्रेन हमने क्या कहा कि 2026 तक चलेगा। जैसे दिल्ली का एक डेवलपमेंट एरिया है,
उसको 2045 तक बनाने की बात की गई। तो इसी प्रकार से पूरा फ्यूचर इंडिया एंड वर्ल्ड का इसी के बारे में पूरी बात की गई है, किस प्रकार से कौन कौन संस्थाएं काम करेगी, कौन कौन संस्थाएं इस पर असर डालेंगी, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, है ना। इसके बाद जो है यूरोप कंसर्न अबाउट द USIRA, है ना। USIRA एक टर्म है, आपको बता देता हूँ। जो IRA है वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है। इन्फ्लेशन रिडक्शन मतलब महंगाई कम करने वाली दर, है ना। महंगाई कम करने के लिए वहाँ पे नीतियाँ लाई गई है। अब ये समझिए कि यदि जैसे वहाँ का कृषि है और कृषि को जो अमेरिका है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है या सब्सिडी दे रही है, तो क्या होगा, यहाँ के उत्पादों के जो मूल्य होंगे वो कम होंगे। मूल्य कम होंगे तो दूसरे देशों के जो आयात होंगे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इसी का विरोध कर रहा है यूरोप कंसर्न अबाउट द USIRA। यदि IRA मतलब इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया जाए और उसको सपोर्ट किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे 430 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया गया, मतलब 430 अरब डॉलर का पैकेज दिया गया। ये बहुत बड़ा पैकेज है और इसी को लेके यूरोपीय संघ चिंतित है या यूरोप चिंतित है कि आप इतना बड़ा यदि देते हैं तो यह यूरोपीय बाजार के लिए या विश्व वैश्विक बाजार के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ लेंगे। न्यू लेबर कोड्स गिव ये फ्री हैंड टू एम्प्लॉयर, यूनियन कह रही है। अब ये है हमारे पेज नंबर 12 पे, है ना। इस पेज नंबर 12 पे है कि न्यू लेबर कोड्स गिव ए फ्री हैंड टू एम्प्लॉयर। जो भारत के 4 श्रम कानून है इस पे बात की गई है। तो आपको फिर से क्या करना है, फिर से श्रम कानून देखना है आपको, है ना। 4 श्रम कानून बनाए गए हैं, 29 की जगह में 4 कर दिया गया था। तो ये 29 की जगह में 4 जो किए गए हैं, इन 4 कानूनों के बारे में थोड़ा जानना है। और यह कह रहा है ILO इंटरनेशनल वर्कर लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि यह जो है जो नियोक्ता है उसको फ्री हैंड दे देगा, मतलब जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों का बहुत हनन होगा। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद है फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 में राइज टू 2.3 टू 2.5 लाख करोड़, है ना। फर्टिलाइजर सब्सिडी भारत सरकार द्वारा जो दी जाती है वो जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी बात है, यदि ये बढ़ जाता है तो भारत के किसान भी, जैसे आपने देखा अभी कि अमेरिका IRA के तहत वो मतलब इन्फ्लेशन के तहत सब्सिडी दे रहा है, तो भारत भी यदि सब्सिडी देता है तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा, है ना, और वो कम मूल्य पे बेच पाएंगे। तो आपको यह देखना है क्या सब्सिडी से कितना फायदा होता है और कितना इसका फायदा रियल में किसान उठा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।